How are you all? I hope you are enjoying. And today, first, we will discuss about the homework which I have sent you. Okay. First, I want to ask every student that they got the homework or not. I have given some exercise, some gap filling I have given to fill. Have you done that? If you have done, then raise your hand. One student only. Two, three, four, five. Okay. So there was any problem. Rest all students they did not do. Almost 80 or 90 students are there, and homework is done by only 4, 5, 6 students. Why so students? What is happening? Do your homework also. Did you get it at proper time or not? Yesterday I have released the homework. I have sent the homework. Did you get on the time or not? Raise your hands, everyone. If you do not do homework, then how I will teach ahead? One topic we have completed that was tense, and the base of tense, the exercise I have given to you. It was the gap filling exercise. One verb was given and you had to write the correct form of the verb in the gap. So if you have not done, then do it today. You all will have in your group. Exercise has been sent to you already. No problem, students. Today we will go for next topic that will be if condition. अब हम टेंस के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, एक्टिव पैसिव आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच आती है, उनसे भी पहले टेंस से ये जो इफ कंडीशन सेंटेंस हम कर रहे हैं, ये टेंस से जुड़े हुए सेंटेंसेस, क्योंकि इसमें आधी स्ट्रक्चर जो है वो टेंस की ही काम आने वाली है, इसीलिए मैं आपको टेंस के बाद में डायरेक्ट आपको ये इफ कंडीशन सेंटेंस करवा रहा हूँ। इसके बाद इसकी भी आज आपको, यदि आज ये कंप्लीट हो जाता है तो आज आपको इसकी प्रैक्टिस मिलेगी, दैट यू आर टू डू। तो स्टूडेंट्स, इफ यू डू नॉट डू योर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको आगे पढ़ाना बंद कर दूंगा, या जो प्रैक्टिस करेगा, जो होमवर्क करेगा, उसी को क्लास में एडमिट किया जाएगा, वरना हम नहीं देंगे। Got it, everyone? So my voice is audible to everyone. Raise your hand once, then we will start the class. Friends, raise your hands. Okay, picture is clear. Okay, now today's topic is if condition. इफ कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है, जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आपको उस स्ट्रक्चर पर ही गौर करना है और उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से गैप फिलिंग को दिमाग में रखना है। ये भी गैप फिलिंग के लिए है। गैप फिलिंग के साथ साथ ये आपको तीनों ग्रामर में काम आएगी, लेट इट बी एडिटिंग, ओमिटिंग और लेट इट बी रीअरेंज। इफ कंडीशन में आपको जो स्ट्रक्चर्स मैं बता रहा हूँ उस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। इफ से ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, ये होते क्या है, देखो ये दो तरीके के सेंटेंस होते हैं और ये इफ से स्टार्ट होते हैं। इफ का हिंदी में यदि मतलब देखें तो हिंदी में इसका मतलब होता है यदि। यदि से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आप खुद बोलकर देखो कोई सेंटेंस, यदि तुम होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा। सेंटेंस पे गौर करिएगा, दो सेंटेंस है और मैंने एक कंडीशन लगा दी, इसलिए इसको इफ कंडीशन सेंटेंस भी कहते हैं। यदि तुम होमवर्क करोगे तभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये इफ के साथ कंडीशन वाला सेंटेंस है। अब देखिए इसमें कैसे हम इसको यूज लेंगे और किस प्रकार इसकी ग्रामर आएगी। तो दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस में हमने कंडीशन लगा दिया, यदि तुम रेगुलर आओगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, ये एक कंडीशन वाले सेंटेंस। अब देखिए स्टार्ट कैसे होते हैं। इफ के साथ सबसे पहले इफ से स्टार्ट होगा सेंटेंस, दो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं। इफ के साथ वाले सेंटेंस में फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल मैं पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए यहाँ सिर्फ मैं नाम लिख रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ये सेंटेंस कॉमा से जुड़े होते हैं। सेकंड सेंटेंस है वो कॉमा से जुड़ा होगा। फर्स्ट सेंटेंस है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेकंड सेंटेंस है वो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट
प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया सेकंड सेंटेंस। अब देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर ये फर्स्ट टाइप के सेंटेंस है, जो इफ कंडीशन के फर्स्ट टाइप के सेंटेंस है। सबसे पहले इफ आएगा, इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर प्रेजेंट सिंपल आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। सेकंड सेंटेंस जो इसी से जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब एग्जाम में क्या होता है, वो यहाँ गैप दे देते हैं, विल हटा दिया मान लो, या फिर यहाँ प्रेजेंट सिंपल की जगह गैप दे देते हैं। अब आपको सेंटेंस को समझना होगा, सेंटेंस को पकड़ना होगा, ये कौन सी कंडीशन वाला है। ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है जिसमें इफ से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से और प्रेजेंट सिंपल है। अब आप देखोगे एग्जाम में या आपके प्रैक्टिस में, यदि प्रेजेंट सिंपल है तो फिर हमें नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है। यदि मान लो सेंटेंस है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म में, तो हमें इफ वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल को लिखना होगा। एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू कम, कॉमा, आई विल गो। अब एग्जाम्पल देखिए, इफ यू कम, ये कम क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, और ये फ्यूचर सिंपल है ना। यदि इफ के साथ सेंटेंस है तो वहां प्रेजेंट सिंपल है, यदि यहाँ आप विल लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, यदि आप प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं तो भी गलत हो जाएगा। आपको इनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से जगह को ध्यान रखना होगा। इफ यू कम देन आई विल गो, ये कॉमा से जुड़ेगा। इफ यू कम देन आई विल गो, देन नहीं आएगा, इफ यू कम कॉमा आई विल गो। ये दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये आपस में जुड़ गए, इसलिए कंडीशनल सेंटेंस कहला। कंडीशन तो मैंने रखी। एक और देखो, इफ, सेकंड एग्जांपल देखिए, इफ यू डू योर होमवर्क, ये सेकंड सेंटेंस अब क्या होगा, आई विल टीच। इफ यू डू योर होमवर्क कॉमा आई विल टीच, यदि आप अपना होमवर्क करेंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरी कंडीशन होगी। अब देखिए एग्जाम में मान लीजिए यहाँ ये गायब कर दिया, ये आपको गैप गैप दे दिया, ठीक है। अब आपने चेक किया इफ आ रहा है, ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल आ गया, ठीक है, क्योंकि ये डू दस प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की, उससे आप पहचान जाएंगे ये प्रेजेंट सिंपल है। फिर आप आगे देखेंगे खाली है तो विल भर देंगे। इट एवरीवन, अब देखिए यदि ऐसे आ जाता है विल आ गया, तो अब आपको इधर क्या चेक करना है, जब विल है तो विल के साथ प्रेजेंट सिंपल आएगी, उस गैप में आप फर्स्ट फॉर्म डालें। इफ यू डू हो सकता है फर्स्ट फॉर्म, इफ यू कंप्लीट भी हो सकता है, इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क आई विल टीच। ये होगी फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन, इज कॉल्ड इफ कंडीशन सेंटेंस। आप इसको आराम से देखिए, 1 मिनट का समय देता हूँ, आप इसे उतार ले, नोट कर ले अपनी कॉपी में। एवरीवन नोटेड, एवरीवन गॉट इट और नॉट, एक बार हाथ खड़ा करके बता दे सभी को समझ में आया या नहीं। गुड, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ नोट इट, नोट कर लो इसे, देन विल गो अहेड। बहुत आसान है। Yes, done everyone. Now we'll go ahead. Now the second type of sentence which belong to if condition.
ये सेकंड टाइप है। मैं टेंस के इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ टेंस के बाद में, क्योंकि देखिए इसमें टेंस बेस्ड ही एक्सरसाइज है और टेंस का ही कमाल है। यदि आपने मेरी टेंस की क्लास अच्छे से अटेंड की है, उसे अच्छे से समझा है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। अब सेकंड टाइप वाले सेंटेंस आ रहे हैं इफ कंडीशन में। ठीक वैसी कंडीशन रहेगी, इफ से स्टार्ट होगा, सेम वही है, इफ से स्टार्ट होगा, सब इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद पास्ट सिंपल आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट आएगा और फिर वुड आ जाएगा, फिर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ध्यान से देखिए आप वापस, मैंने सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बोर्ड पे लिखा है, आप उसको देखो। इफ कंडीशन के सेंटेंस है तो इफ से स्टार्ट हो रहा है, इफ के साथ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट आप जानते हैं, मैंने ये सारी चीजें इनिशियल क्लास जो थी हमारी टेंथ की उसमें डिस्कस की थी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट आ गया इफ के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में पास्ट सिंपल आ रहा है। देखिए फर्स्ट टाइप वाले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल था, बस कंफ्यूज होने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। यदि प्रेजेंट सिंपल आ रहा था तो नेक्स्ट सेंटेंस में विल आ रहा था, करेक्ट। और अब इसमें यदि पास्ट सिंपल आ रहा है तो नेक्स्ट सेंटेंस में वुड आ रहा है, दैट्स ऑल, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमें क्या देखना है गैप फिलिंग में, यदि पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म दैट वी हैव डिस्कस्ड, यदि डिड आ गया या फिर सेकंड फॉर्म आ गई तो फिर क्या होगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा। पास्ट सिंपल आ रहा है तब तो आगे वुड लाना है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, और प्रेजेंट सिंपल आ रहा है तो फिर विल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए वही एग्जाम्पल देता हूँ। इफ यू डिड योर होमवर्क, इफ यू डिड योर होमवर्क, ये देखिए डिड किसे बता रहा है, पास्ट सिंपल, सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट सिंपल आ गया, तो अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। आई वुड टीच यू। आप एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, सेम सेंटेंस है, हिंदी के सेंटेंस में थोड़ा फर्क आ जाएगा, हिंदी के सेंटेंस में फर्क आ जाएगा। हिंदी का सेंटेंस देखिए पहले जो प्रेजेंट का बनाया उसमें क्या बना था, यदि तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है सेंटेंस, यदि तुम आते तो मैं पढ़ाता। जैसे मैं फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाया, सेकंड क्लास अटेंड नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ यदि तुम आते तो मैं पढ़ा देता, तुम आए नहीं, मैं कैसे पढ़ाता। तो ये जो सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस है वो कैसे है, यदि तुम आते तो मैं पढ़ाता, पास्ट को बता रहा है, पास्ट की पॉसिबिलिटी को बता रहा है, यदि आ जाते तो मैं पढ़ा देता, तुम आए नहीं तो मैं क्या करूँ, है ना। अब इसमें मैंने एग्जांपल लिखा, इफ यू डिड योर होमवर्क, यदि तुम अपना होमवर्क करते तो मैं भी तुम्हें पढ़ा देता। भाई मैं जो बच्चे होमवर्क नहीं लाते मैं उनको नहीं पढ़ाता, होमवर्क नहीं करके लाए, भाई मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ बच्चे भी अपना होमवर्क बराबर करके लाए, जो करके नहीं लाता उसको उस दिन मैं नहीं पढ़ाता। लेट इट बी ट्यूशन स्कूल डजंट मैटर, है ना। तो मेरा क्या सेंटेंस है, वो कहता सर पढ़ा नहीं रहा आप मेरे को, मेरा टाइम खराब हो रहा है, कोई बात नहीं, इफ यू डिड योर होमवर्क, यदि तुम होमवर्क करते, आई वुड टीच यू, मैं पढ़ा देता, तुम अपना होमवर्क तो कंप्लीट करो। पहले जो फर्स्ट टॉपिक है, यदि आप बेसिक टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आ रहा दिमाग में, तो फिर आपको मैं आगे कैसे समझाऊंगा। अब देखिए यदि आपको पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, विल है, ये मैंने पढ़ाए, इनका नॉलेज नहीं है, तो फिर आप यहाँ आकर समझोगे ही नहीं बात को। बट प्रेजेंट सिंपल में डू डज आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है ना, ये मैंने समझा है, यदि आपको पता है तभी आप इससे सेंटेंस कर पाओगे। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है, डिड आती है, पता है तभी कर पाओगे ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट होमवर्क जरूर करे, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है, इफ यू डिड योर होमवर्क आई वुड टीच यू, यदि तुम होमवर्क करते तो मैं पढ़ाता। हिंदी के सेंटेंस में फर्क है, देखिए पहले वाला जो प्रेजेंट सिंपल वाला है हिंदी का सेंटेंस, उसमें तो ऐसा होगा तुम आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, है ना, वो फ्यूचर को यूं लग रहा है जैसे फ्यूचर का सेंटेंस है। और ये देखो तुम आते तो मैं पढ़ाता, ये पास्ट का लग रहा है। इसका एक एग्जांपल और देता हूं मैं, इफ यू केम, ये सेकंड फॉर्म होगी, है ना, कॉमा आई वुड गो, यदि तुम आते तो मैं जाता, करेक्ट, तुम आते तो मैं जाता। इफ यू
केम, आई वुड गो। ये दो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। इन्हीं दो एग्जाम्पल पे बेस्ड हम आगे के दो क्वेश्चन सेंटेंसेस और करेंगे। ये दो सेंटेंस क्लियर हो गए तो रेज योर हैंड, देन आई विल गो ऑन थर्ड और फोर्थ सेंटेंस। रेज योर हैंड इफ यू हैव गॉट द टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर है ये सारे सारे सेंटेंस? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आई होप यू कैन मेक सम सेंटेंसेस लाइक दिस, है ना? तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, हाँ, if is there any problem then you can raise your hand also. हाँ काव्या बेटा बोलो। सर हमारे पास होमवर्क नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, आज भेज देंगे, डजंट मैटर। ठीक है आज सर, भेज थैंक देंगे यू। बेटा। ओके बेटा, ये समझ में आ गया ना? ठीक है। ओके सो हाँ, मोहम्मद अरमान, हाँ मोहम्मद अरमान बोलो बेटा। अरमान, ओके, यस। नाउ आई थिंक देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू एनी अदर एनीवन। सो आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल बनाया, सेंटेंस बनाया, दूसरा एग्जांपल बनाया, सेंटेंस बनाया, ऐसे आपको इफ कंडीशन के जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके 5 सेंटेंस अपने आप से बना रहे हैं। टुमारो आई विल आस्क, और सेकंड टाइप जो सेंटेंस मैंने बताया इसके भी 5 सेंटेंस आपको बनाने, अपने मन से सोचते हुए सेंटेंस बनाने। यस सर, यस। हाँ लविश, हाँ बोलो लविश, लविश बोलो बेटा। सर आपने इफ कंडीशन में पास्ट टेंस कर दिया तो वर्ब फर्स्ट ही रहेगी क्या? हाँ, वुड के साथ वर्ब फर्स्ट रहेगी। जो पास्ट सिंपल है यहाँ तो सेकंड फॉर्म आएगी। दिखाई दे रहा है आपको, बोर्ड दिखाई दे रहा है? यहाँ तो सेकंड फॉर्म आएगी, और यहाँ जो वुड आ रहा है उस वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। गॉट इट बेटा? यस सर। ओके बेटा, गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। Okay, now I think everyone has the clear. Okay, now just you have to keep in your mind that we have to make the 5 sentences. मैंने दो तरीके के if condition आपको करवा दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ इन दो तरीके के आप सेंटेंस बनाएंगे। अब मैं तीसरे वाले if condition सेंटेंस पर चल रहा हूँ। आपको ध्यान से देखना होगा, तीसरा वाला भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है ना। अब तीसरा सेंटेंस में आपको बताता हूँ। दो सेंटेंस एक साथ हमने किए, आपको 5 सेंटेंस होमवर्क में करने हैं इसके। और जो होमवर्क कल जो मैंने भेजा, हो सकता है सभी के पास पहुंचा हो सकता है नहीं पहुंचा हो, डजंट मैटर, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज एक बार फिर आप सबको भेज दूंगा, देन यू विल गेट। हाँ, भेजने के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि सभी होमवर्क करेंगे, है ना? सो टुमारो आई विल नॉट गो अहेड, कल आगे नहीं बढ़ेंगे, कल हम उस होमवर्क को डिस्कस करेंगे, और ये जो आज मैं करा रहा हूँ इस होमवर्क को डिस्कस करेंगे, वो प्रॉपर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए थर्ड टाइप ऑफ इफ कंडीशन सेंटेंस। थर्ड टाइप ऑफ इफ कंडीशन सेंटेंस भी सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है। इफ से स्टार्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद वर आएगा, फिक्स है। सेंटेंस किस तरीके के होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो सेकंड सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर फर्स्ट फॉर्म वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। गॉट इट एवरीवन? ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। अब देखिए इसमें वर का यूज हो रहा है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, लेट इट बी आई, यू, वी, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, सबके साथ यहाँ वर वर ही रहेगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कई बार क्या बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये आई आ रहा है तो आई के साथ वर क्यों आ रहा है, ही आ रहा है तो ही के साथ वर क्यों आ रहा है। तो मैं बता दूं, इफ कंडीशन के जो सेंटेंसेस हैं, जब इफ कंडीशन के सेंटेंस में वर आ जाता है तो ये सेंटेंस कल्पना वाला बन जाता है, इमेजिनेशन वाला बन जाता है।
इसमें किस तरह की सेंटेंस की हिंदी क्या होगी, पहले हिंदी को ध्यान से सुनिए। इसमें सेंटेंस होगा यदि मैं पीएम होता, ये क्या हो रही है, इमेजिन कर रहा हूं, मैं पीएम नहीं हो सकता, ठीक है, पर मैं इमेजिन तो कर सकता हूँ, है ना। यदि मैं पक्षी होता, ये क्या मैं इमेजिन कर रहा हूँ। तो बस इस तरह के जो इमेजिनेटरी सेंटेंस है वो सारे इस इफ कंडीशन यानी थर्ड वाली कंडीशन में ऐसे सेंटेंस आएंगे जो सारे के सारे इमेजिनेटरी सेंटेंस है। अरे बात समझ में, ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये कैसे सेंटेंस है, थर्ड टाइप ऑफ इफ कंडीशन सेंटेंस आर इमेजिनेटरी, ये कल्पना वाले है। कल्पना वाले सेंटेंस इफ से स्टार्ट होंगे, उसके साथ सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो सकता है, आई यू वी दे ही शी इट नेम कुछ भी हो सकता है, उसके साथ वर ही रहेगा। आप आई देखकर वॉज नहीं कर सकते, ही देखकर वॉज नहीं कर सकते, वो आई ही वर ही रहेगा, उसे आप चेंज नहीं करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, फिर कोई बात है तो फिर उसके साथ वर्ब वुड, और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गॉट इट। अब देखिए कैसे, एग्जांपल में करके बताता हूँ। यदि मैं सीएम होता तो मैं गरीबी हटाता। मेरा सेंटेंस क्या है, यदि मैं सीएम होता, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, यदि मैं सीएम होता, सेंटेंस है इफ से स्टार्ट हो गया, कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं अपने आप से इमेजिन कर रहा हूँ। इफ आई हो गया, मैं हो गया, आई वर, इफ आई वर सीएम, ना, यदि मैं सीएम होता, ये फिर कॉमा और सेंटेंस कंप्लीट। सेकंड, आई वुड आ गया, सब्जेक्ट मैं ही हूँ, वापस वुड आ गया, वुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। आई वुड रिमूव, मैं हटाता, आई वुड रिमूव पॉवर्टी, मैं गरीबी हटाता। यदि मैं सीएम होता तो मैं गरीबी हटाता। ये देखिए, ये कल्पना कर रहा हूं मैं, इसीलिए यहाँ वर आ गया, वर आ गया इसके साथ, तो आगे वाले में वुड और फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखना है, ऑल थिंग विल बी क्लियर। एक एग्जांपल और देता हूं इसका। इफ आई वर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, इफ आई वर, मैं कल्पना कर रहा हूँ, हो नहीं सकता, कल्पना कर रहा हूँ। इफ आई वर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, यदि मैं आपके स्कूल का प्रिंसिपल होता, आई वुड, मैं क्या करता, आई वुड गिव यू, आई वुड गिव यू नो हॉलीडे, मैं आपको कोई हॉलीडे नहीं देता। अच्छा लगा, नहीं लगा, चेंज कर देते। आई वुड गिव यू मोर एंड मोर, मोर एंड मोर गेम्स पीरियड। अब तो ठीक है, हाँ ये ठीक है सर। इफ आई वर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, यदि मैं आपकी स्कूल का प्रिंसिपल होता तो आई वुड गिव यू मोर एंड मोर गेम्स पीरियड। क्या हाँ सर, ये सब ठीक है, क्या गेम्स के पीरियड ज्यादा दे रहे ना, तो आई वुड गिव यू मोर एंड मोर गेम्स पीरियड। बट इट दिस इज थर्ड टाइप ऑफ इफ कंडीशन सेंटेंस। ये थर्ड टाइप ऑफ इफ कंडीशन सेंटेंस है जिसमें हमें इफ सब्जेक्ट फिर वर्ब, बस हमें क्या ध्यान में रखना, सेंटेंस की कंडीशन, सेंटेंस का तरीका, सेंटेंस बनाने का जो है। अब ये थर्ड सेंटेंस इमेजिनेटरी में चला गया, इफ कंडीशन तो है, साथ साथ कहा चला गया इमेजिनेटरी में, जो इमेजिन करके बनाया जाता है। यदि मैं ऐसा होता तो ऐसा होता, आप सेंटेंस बना सकते हैं। यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई। ठीक है, आप कैसे भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसके भी आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड। नाउ वी विल गो on fourth type of sentence, which is most important sentence. Let it be in spoken part, let it be in grammar part, आप किसी भी पार्ट में ले लें। दिन भर में हम इतने सेंटेंस हिंदी में भी हम बोलते हैं, उनमें भी इस सेंटेंस का बड़ा योगदान है। हिंदी में जितने भी सेंटेंस हम बोलते हैं उसमें 4 टाइप वाले सेंटेंस को बहुत यूज में लिया जाता है। ठीक है, और अक्सर लोग जो इंग्लिश बोलने वाले होते हैं उन्हें इसका पता नहीं होता है, वो गलत
बोल देते हैं। ये सेंटेंस आपकी ग्रामर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल या परसों, वो रहेगा एक्टिव पैसिव। तो इसमें कुछ पार्ट पैसिव का भी आएगा, वो हम पैसिव की क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दूंगा, और पूरा जो कंप्लीट है वो पैसिव में ही डिस्कस करेंगे। अब चलिए मैं आपको फोर्थ कंडीशन वाले इफ सेंटेंस बता रहा हूँ। फोर्थ कंडीशन वाले इफ सेंटेंस में वही इफ से स्टार्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड आएगा। हेड भी हमने पढ़ा है टेंसेस में। हेड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। वेरी गुड, थर्ड फॉर्म आती है हेड के साथ। ये कौन से टेंस में पढ़ा था हमने? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। वेरी गुड। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहीं है तो आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और जो सेकंड सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एक पैसिव पार्ट है, वो मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। वुड आएगा, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने ब्रैकेट में और नीचे अंडरलाइन करके लिखा है, आपको उतारना तो ऐसे ही है, लिखना तो ऐसे ही है। ये जो चीज है, दिस विल बी डिस्कस्ड इन पैसिव क्लास। जो हम पैसिव करेंगे उसमें ये डिस्कस करेंगे। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को बता देता हूँ। इफ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वुड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप ध्यान से सुनिए। मैं बोर्ड से थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आप मेरी आवाज को ध्यान से सुनिए। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उस एग्जांपल से आप इसको पूरा समझ जाएंगे कि ये किस तरह के सेंटेंस है, कहाँ काम आते हैं, ना। एक दिन मेरी क्लास में एक स्टूडेंट लेट आया, लेट आके क्लास में बैठा। मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने कहा लेट क्यों आया तुम क्लास में? वो खड़ा हो गया कि सर आपको लेट की पड़ी है। सर मेरे साथ क्या हुआ वो आपको आपको पता नहीं है, मेरे साथ क्या हुआ सुनो। मैंने कहा तू क्या कहानी सुना रहा है? उसने कहानी सुनाई। देखो कि सर मैं बाइक से आ रहा था, अचानक रास्ते में एक बच्चा आ गया। ध्यान से सुनना तुम लोग, ये सारे जो ये एग्जाम्पल है इसी में सारा आ जाएगा। ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखी है, ये इस एग्जाम्पल जो कहानी सुना रहा हूँ इसी के अंदर सारी आ जाएगी। तो सर मेरी बाइक के आगे अचानक एक बच्चा आ गया, मैंने ब्रेक लगा दिए। अब देखिए बच्चा आया उसकी गाड़ी के आगे, घटना हुई उसके साथ। उसने ब्रेक भी लगा दिए, घटना हुई उसके साथ। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? सर मेरे पास आ गया वो, ये सब कुछ होने के बाद बच्चा भी कुछ नहीं हुआ, बच्चा बच गया, वो भी आ गया। अब वो मेरे पास आने के बाद बैठ गया और अब घबराहट हो रही है। अब वो सोच रहा है कि सर अब मैं क्या हुआ भाई? तो सर यदि बच्चा मर जाता तो मेरे को तो जेल हो जाती, मुझे तो पुलिस पकड़ लेती। अब देखिए ये सारे सेंटेंस इसी से बनेंगे, क्योंकि ये वो इमेजिनेटरी सेंटेंस है जो अब हो नहीं सकते, है ना। अब क्या, अब वो बच्चा नहीं मरा, क्या उसको पुलिस पकड़ सकती है? नहीं ना, करेक्ट। वो बच्चा भी जिंदा है, पुलिस भी उसे नहीं पकड़ेगी। अब वो आकर मन ही मन में सोच रहा है। देखिए कोई घटना, ऐसी घटना, ये सेंटेंस कहाँ काम आने वाले हैं उसको आपको समझा रहा हूँ। ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई, ठीक है, घटना हुई उतनी ठीक है। उस घटना के साथ में, उस घटना के पास में आप कोई ऐसी घटना इमेजिन कर रहे हैं, ये इमेजिनेटरी सेंटेंस है। इमेजिन कर रहे हैं कि सर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। आपके साथ भी ऐसा दिन भर में बहुत सारे किस्से ऐसे होते हैं जिसमें आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होता तो शायद ऐसा होता। वो मुझे क्या कह रहा है? सर यदि बच्चा मर जाता, मरा मरा नहीं है, देखो यदि बच्चा, यदि लगा दिया, इफ आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, वन चाइल्ड। यदि बच्चा मर जाता तो पुलिस मुझे पकड़ती। गॉट इट? मैं इसको एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूँ। इफ चाइल्ड हैड डाइड, है ना, मरा नहीं है वो। मैं सीधा डाइड कहूँ तो मरा हुआ हो गया ना। ये हम कल्पना कर रहे हैं, हैड, इफ चाइल्ड हैड डाइड। ठीक है, देन, देन नहीं आएगा, कॉमा, कॉमा से हम जोड़ेंगे पुलिस। फिर अब सब्जेक्ट क्या है? पुलिस है। पुलिस वुड हैव अरेस्टेड
मी। वो बच्चा कह रहा है सर यदि बच्चा मर जाता तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेती। इफ चाइल्ड हैड डाइड पुलिस वुड हैव अरेस्टेड मी। यदि बच्चा मर जाता तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेती। ये देखिए एग्जांपल, ठीक है। ये पैसिव पार्ट हम पैसिव में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा कि वो यहाँ सब्जेक्ट है इसलिए ये स्ट्रक्चर काम नहीं आएगी। जहां सब्जेक्ट नहीं होगा वहां ये स्ट्रक्चर काम आएगी। वो सीधा ये कहते सर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। तो आई वुड हैव बीन अरेस्टेड। बट ये स्ट्रक्चर को ज्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम पैसिव करेंगे तो उसमें आपको वापस अच्छे से समझा दूंगा। ये पैसिव का सेंटेंस है। आप अभी सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए, इस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए। हाँ, ये लिख के जरूर रखिएगा आप अपनी नोटबुक में। जब नोट करें तो इसको नोट करके जरूर रखना है। ये सारा एग्जाम्पल सहित आप उतार लीजिए। अब देखिए आज का होमवर्क क्या है। 5 सेंटेंस फर्स्ट टाइप, 5 सेंटेंस सेकंड टाइप, 5 सेंटेंस थर्ड टाइप और 5 सेंटेंस फोर्थ टाइप। सभी के 5 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। फिर कल हम उन सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। सबको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आया? हाँ, कोई एक आधा स्टूडेंट है सर, लो उनको ऑनलाइन लो तो। यस, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर आपने ना एक वो ना करवाया था ना, सेकंड सेंटेंसेस, सेकंड हाँ सेकंड सेकंड सेंटेंस। ठीक है हाँ हाँ, पास्ट सिंपल वाला। हाँ तो सर उसके अंदर है ना वो वुड कैसे लगा, समझ में नहीं आएगा, फिर से बताना। हाँ बेटा, जहां पास इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनी हुई है, जहां प्रेजेंट सिंपल आएगा तब तो विल आ जाएगा नेक्स्ट में, ठीक है। जहां पास्ट सिंपल आएगा यानी सेकंड फॉर्म आएगी तो फिर वुड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल आ रहा है वहां विल आ रहा है, तो विल की ही सेकंड फॉर्म वुड है। इसलिए जहां पास्ट सिंपल ले रहे हैं इसलिए वहां पर हमें वुड लेना पड़ेगा। गॉट इट? वेरी गुड, ठीक है। यदि और किसी को भी कोई कंफ्यूजन रहेगा देन वी विल डिस्कस इट टुमारो, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। हाँ, और भी कोई क्वेरी है ले लेते हैं अभी। हाँ टाइम है, वी हैव द टाइम। यस जयश्री। गुड हाँ मॉर्निंग जयश्री सर। बेटा, गुड गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। हाँ जी बेटा सर बोलो। थर्ड कंडीशन सेंटेंस के अंदर आपने वो इमेजिन करने वाले बताए थे, उसके अंदर सिर्फ बिल्कुल। आई थोड़ी ना यूज होगा, ही ना शी ना, इट दे ऑल आर यूज्ड। यस यस यस, यू कैन यूज, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। आप सभी यूज कर सकते हैं, आई यू वी दे ही शी इट नेम, कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी के साथ होगा। वो वर ही रहेगा वहां पे, है ना। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, अगर सर अगर कोई बनने वाला हो, जैसे वो प्रिंसिपल बनने वाला हो, तो ये सेंटेंस यूज नहीं कर सकता है? हाँ, नहीं नहीं, जब तक नहीं बनेगा तब तक आप कर सकते हैं, ठीक है। जब तक वो नहीं बन रहा ना तब तक आप यूज ओके कर सर। सकते हैं, क्योंकि तब तक ये इमेजिनेटरी ही माना जाएगा ना। बनने के बाद चेंज हो जाएगी कंडीशन। ओके बेटा, ओके। एनी अदर क्वेरी सर? यदि टाइम खत्म हो जाता है चिंता मत करना, जिसकी क्वेरी रहेगी कल भी डिस्कस की जाएगी। हाँ, योजन योजना, ओके योजना। हाँ बेटा, हाँ योजना बेटा, यस सर। बोलो सर बेटा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो ये वर्क करना है, ये रफ कॉपी में करना है या फेयर कॉपी में? हाँ एक फेयर कॉपी बनाओ बेटा, उसमें काम किया जाएगा सारा। फेयर कॉपी बनाओ, टेंसेस का वर्क भी उसमें किया जाएगा, ये भी किया जाएगा ना। हाँ बेटा। ओके सर, थैंक। हाँ हाँ हाँ, ओके। I think every query has completed. Okay, one more is there. Yes. What is the name? दिव्यांशु। दिव्यांशु बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ हाँ दिव्यांशु बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा। योर वॉइस इज नॉट कमिंग। सर जो आपने सेकंड कंडीशन के जो, हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ दिव्यांशु बोलो बेटा। हेलो हाँ हेलो दिव्यांशु, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बोलो बेटा।
सर जो आपने फर्स्ट कंडीशन, जो आपने फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेंटेंसेस बनाए थे ना सर, हाँ जी, और सेकंड कंडीशन, हाँ हाँ, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो, फर्स्ट वाले में तो मतलब डिफरेंस हाँ, मुझे समझ में नहीं आया। फर्स्ट वाले में तो प्रेजेंट सिंपल है, फर्स्ट वाले में तो प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। सेकंड वाले में पास्ट सिंपल है। फर्स्ट वाले में वहां विल है, तो सेकंड वाले में वहां पर वुड है। देखो रात दिन का फर्क है दोनों में, पास्ट और प्रेजेंट दोनों का फर्क है। गॉट इट? ओके, तो किसी की क्वेरी रहेगी तो वी विल डिस्कस इट टुमारो बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक